इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान दे। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सूरजगढ़। हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपना एक प्रकरण चल रहा था संधि, और स्वर संधि में अपन एक भेद पढ़ रहे थे, स्वर संधि। और उस स्वर संधि के अब तक हमने 4 भेदों का अध्ययन जो है वो कर चुके हैं, जिसमें हमने अयादि, यण, गुण, दीर्घ, इन 4 संधियों को हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ में समान स्वर, गुण में आ के बाद ए आई ओ औ हो तो गुण एकादेश, अयादि संधि में एच के बाद ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो ए का य, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आव में परिवर्तन। और यण संधि में इको यणची से इक के बाद अगर कोई भी असमान स्वर हो तो इक का यण आदेश, यानी ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल में हमने परिवर्तन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी का जो 5वां अपना एक भेद है, वृद्धि संधि। कौन सा भेद है? वृद्धि संधि। उसका जो है अध्ययन करते हैं। देखो, तो अपनी संधि है वृद्धि स्वर संधि। ये अपनी एक संधि है। देखो, इसका एक सूत्र है वृद्धिरादेच। क्या है? वृद्धिरादेच। ये वृद्धिदारेच क्या है? देखो, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं इसे। ये केवल क्या करता है कि वृद्धि करता है। संज्ञा होता है नामकरण, यानी नाम देता है ये, ठीक है ना। तो वृद्धि विधायक किसकी वृद्धि करता है? ये देखो, आ, ऐ, औ, ये वृद्धि वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि वर्ण। ए, ऐ, ओ, औ, ये आपकी वृद्धि वर्ण। तो ये केवल क्या करता है? वृद्धिरादेच वृद्धि करता है। किसकी? स्वरों की, यानी नाम देता है कि वृद्धि करना। कार्य करने वाला जो अपना सूत्र है वो है, देखो, वृद्धिरेचि। ये अपना मूल सूत्र है, कार्य करने वाला। अगर पूछे कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र तो लिखेंगे वृद्धिरादेच। लेकिन अगर वृद्धि अपने को करनी है वर्णों की तो वृद्धिरेचि, इससे अपन करेंगे। ये क्या करता है? ये सूत्र वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? देखो, जब मूल स्वर ए, आ के बाद एच एक प्रत्यार होता है। और इस एच के अंतर्गत कौन कौन से? ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण होते हैं। ये कहलाते हैं एच। ए, ओ, ऐ, औ। किसके बाद? ए, आ के बाद अगर एच, यानी ए, ओ, ऐ, औ होने पर या रहने पर वृद्धि यानी ऐ, औ, एकादेश,
हो जाता है। यह है अपनी वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? वृद्धि, यानी एच, ए आ के बाद। किसके बाद? ए आ के बाद, ए आ के बाद एच, यानी ए ओ आई औ, रहने पर यानी होने पर या रहने पर वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? ए और ए की आई में, ए और ओ की औ में। उसी प्रकार ए के बाद, आ के बाद ए या आई है तो आई में, और आ के बाद ओ या औ है तो औ में जो है वो वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब एक का आदेश, यानी वृद्धि ए औ, एक आदेश, यानी दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। किसके स्थान पर? दोनों के स्थान पर, यानी वृद्धि ए औ, दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। यानी दोनों का क्या हो जाएगा? एक आदेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। किसका? ए और ए का, आ या और ए का, या ए और ओ या आई औ, इनका एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश किसमें होगा? आई या औ में। तो दोनों का एक आदेश, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। वो वृद्धि संधि है। जैसे देखो, मान लो ए के, ए और आ के बाद अगर ए या आई आता है, ध्यान रखना है, क्या आता है? ए आ के बाद ए आई, तो दोनों के स्थान पर आई, और ए या आ के बाद ओ या औ आता है, तो दोनों के स्थान पर औ। ये कहलाता है एकादेश। ये वृद्धि होगी, यानी ए और ओ का औ, आ और ओ का भी औ, उसी प्रकार ए और औ का औ, ए और आ और औ का भी औ, ए और ए आई, आ और ए आई, आ आई भी आई। इस प्रकार से आपकी जो है वो वृद्धि संधि कहलाती है। ये होगी वृद्धि, यानी दोनों के स्थान पर, दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाएगा? एकादेश हो जाएगा। किसमें? वृद्धि में। वृद्धि किसमें? ए और औ। सीधी सीधी बात है कि किसी भी उदाहरण के ऊपर अगर मान लो आई दो मात्रा लगी हुई हो, या तो आई की या औ की, तो वो जो उदाहरण है वो किसका होगा? वृद्धि संधि का। और अगर एक मात्रा लगी हुई है तो वो उदाहरण किसका होगा? गुणे संधि का। तो जहां जिसके ऊपर दो मात्राएं होंगी वो हमेशा वृद्धि संधि का ही उदाहरण होता है। अब अपन इसको उदाहरण जो है वो देखते हैं। देखो उदाहरण, सबसे पहले अपना क्या है? ए आ के पश्चात या बाद क्या हो? ए या आई, तो दोनों का एक आदेश होगा आई में। यानी उदाहरण के जो भी एग्जाम्पल होगा उसके ऊपर अपने को दो मात्राएं जो है वो जोड़नी है। जैसे अपना उदाहरण है एक जोड़ एकम। अब यहां देखो, इसका अंतिम स्वर क्या है? ए, सॉरी ए, और इसका प्रथम स्वर क्या है? ए। तो ए के बाद ए होने पर ए और ए दोनों की एकादेश वृद्धि हो जाएगी। दोनों के स्थान पर आई एकादेश हो जाएगा। आई हो गया तो दो मात्रा। अब वो दो मात्रा किस में लगानी है? जो प्रथम शब्द है ना उसके अक्षर में लगानी है। तो क्या बनेगा? देखो, एक, इसके ऊपर दो मात्रा और कम, क्या हो गया? ए कई कम।
और यहां पर ए जोड़ ए का बना ऐ, और ये क्या हो गई आपकी, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि। उसी प्रकार दूसरा जैसे अपना उदाहरण है, देखो सदा जोड़ ए। अब यहां देखो सदा में आ, अंतिम स्वर और बाद में आपका ए। तो यहां जब अपन करेंगे तो आ और ए दोनों का एकादेश किस में होगा, ऐ में। ऐ होते ही क्या हो गई, ये वृद्धि। वृद्धि हो गई तो क्या रूप बना, स द के ऊपर 2 मात्रा लग जाएंगी और आपका उदाहरण बन जाएगा सदैव। ठीक है, तो सदा जोड़ एव बराबर सदैव। इस प्रकार से, उसी प्रकार जैसे महाजोड़ ऐश्वर्यम, ये अपना हो गया महाजोड़ ऐश्वर्यम। इसमें क्या देखो आ, और इसके प्रारंभ का स्वर ऐ, तो आ के बाद ऐ आता है तो भी किसमें एकादेश होता है, ऐ में एकादेश हो जाता है। किसमें होता है एकादेश, आ के बाद अगर ऐ आता है तो भी किसमें एकादेश हो जाएगा, ऐ में। जैसे ही एकादेश होगा ऐ में, वहां आपकी वृद्धि संधि होगी, किससे, वृद्धि रेची सूत्र से, यानी वृद्धि हो जाएगा। और वृद्धि जब होगा तो क्या बनेगा, ये यहां पर महेश वर्यम। ये इस प्रकार से आपका रूप बन जाएगा महेश वर्यम। उसी प्रकार जैसे मान लो अगला अपना उदाहरण है, क्या है, देव जोड़ ऐश्वर्यम। ठीक है, क्या उदाहरण अपना, देव जोड़ ऐश्वर्यम, ये अपना उदाहरण है। इसको जब अपन करेंगे तो देखो फिर देव का अंतिम स्वर ए और ऐश्वर्य का प्रथम स्वर ऐ, दोनों का एकादेश ऐ में, यानी दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। वृद्धि, वृद्धि यानी ऐ एकादेश हो गया, और यहां एकादेश होने पर क्या बन गया, देव ऊपर 2 मात्रा, देवेश्वर्य। ये इसका जो है अपना रूप बनेगा। अब मान लो जैसे कोई उदाहरण आ गया, जैसे आ गया आपका ममेव, जैसे आपका ममेव आ गया। अब इसको अपने को क्या करना है, विच्छेद करना है। पहचान हो गई, ऊपर देखो 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं यानी ऐ की मात्रा जब जुड़ी हो तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, वृद्धि संधि है। विच्छेद करेंगे तो देखो पहला शब्द आपका मम, और दूसरा क्या है, एव, तो मम जोड़ एव, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। अब यहां पर ए जोड़ ए, दोनों का एकादेश किस में हुआ, ऐ में, और ये ऐ देखो मैप के जुड़ गया, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। मैं तो ए जोड़ ए का एकादेश हो गया ऐ में। उसी प्रकार जैसे अपना उदाहरण होता है तथेव, इसमें भी देखो ऐ है तो क्या बनेगा, तथा जोड़ एव, क्या हो गया, तथा जोड़ एव। और जैसे ही तथा जोड़ ए हुआ देखो आ और ए, दोनों का एक आदेश वृद्धि ऐ, ऐ जुड़ा हुआ है, तो तथा तथेव का विच्छेद करोगे तो तथा जोड़ ए। इस प्रकार से ये हो जाएगी अपनी वृद्धि संधि। जब ए के बाद ए या ऐ हो तो ऐ बनेगा, और ए के बाद ओ या औ हो तो क्या बनेगा, औ बनेगा। अब अपन कर रहे थे ए के बाद ए ऐ, तो प्रथम स्वर ए होगा, उसके बाद ए ऐ अगर आता है तो हमेशा वृद्धि संधि होगी, यानी ए चाहता है तो वृद्धि
संधि। और वृद्धि संधि होगी तो क्या होगा, ए और ए का ऐ, ए और ऐ का भी ऐ में जो है वो परिवर्तन होगा। उसके बाद देखते हैं कि जब ए आके बाद ओ औ हो तो क्या होगा, औ। उसके उदाहरण हम करते हैं। जैसे देखो, ए और आ के बाद अगर ओ या औ हो तो दोनों का एकादेश किसमें होगा, औ में, यानी वृद्धि हो जाएगी और दोनों का एकादेश किसमें हो जाएगा, औ में हो जाएगा। जैसे अपना उदाहरण है जल जोड़ ओग है, ये अपना उदाहरण है। तो इसमें क्या है देखो, जल का अंतिम स्वर ए और उसके बाद क्या है आपका ओ। दोनों स्वरों को जब हम जोड़ेंगे तो वृद्धि होगा और दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा किसका, औ का। किसका एकादेश हो जाएगा, औ का जो है वो एकादेश इसमें बनेगा। जैसे ही औ का एकादेश बनेगा तो यहां क्या बना, जलोग। इसमें अंतिम स्वर आपका ए जल का और ओग का प्रथम स्वर ओ। ए और ओ को जोड़ेंगे एकादेश होगा यानी वृद्धि, और वृद्धि किस में हो जाएगी, औ में। तो क्या रूप बन जाएगा आपका, जय लोक। दूसरा जैसे वन जोड़ औषधि, क्या है देखो, वन जोड़ औषधि। इसको जब हम करेंगे तो क्या है देखो, यहां पे ए, उसके बाद क्या है आपका औ। ए के बाद जब औ आ गया तो यहां ए और औ दोनों का एकादेश किस में होगा, औ में होगा, यानी वृद्धि हो जाएगी। ए के बाद औ है तो दोनों की वृद्धि किस में होगी, औ में। औ में होगी तो क्या रूप बन जाएगा आपका, वनौषधि। क्या रूप हो जाएगा, वनौषधि, यानी वन जोड़ औषधि आपका बन जाएगा वनौषधि। जैसे मान लो आपका उदाहरण आ गया परम जोड़ औदार्यम। क्या गया, परम जोड़ औदार्यम। तो यहां पर फिर देखो ए के बाद औ, ए और औ का परिवर्तन यानी वृद्धि एकादेश, दोनों के स्थान पर एकादेश किसका हुआ, औ का। औ का हुआ तो क्या रूप बना, परमोदार्यम। इस प्रकार ये रूप आपका जो है वो बनता है। अब मान लो जैसे इसका हमें क्या करना हो, विच्छेद करना हो। क्या करना हो, जैसे विच्छेद। जैसे अपन बात करें महोषधि, ये अपना उदाहरण है। अब देखो इसके ऊपर दो मात्राएं हैं। जैसे ही दो मात्रा होंगी कौन सी होगी, और कौन सी दो मात्रा किसकी, औ की। तो जैसे ही दो मात्राएं होंगी औ की होगी, वहां पे हमेशा क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है, विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द इसमें देखो क्या है, महा जोड़। दूसरा क्या है देखो, औषधि। क्या गया, महा जोड़ औषधि। अब दो वर्ण किस किस का एकादेश हुआ देखो, आ के बाद औ, और दोनों का वृद्धि एकादेश किसमें हुआ, औ में। तो वृद्धि एकादेश हो गया किसमें, औ का। वहां पर हो गई आपकी वृद्धि स्वर। जैसे कि अपना अगला जो उदाहरण है वो है तंडुल जोड़ ओदनम।
ये अपना उदाहरण है। अब देखो, तंडुल का अंतिम अक्षर क्या है आपका ए, उसके बाद जो ओधनम है उसका प्रथम अक्षर है ओ। तो ए के बाद जब ओ आता है, ए के बाद ओ, तो ए और ओ दोनों की वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि में दोनों का वृद्धि एक आदेश में क्या बनेगा, औ, यानी दोनों का वृद्धि एक आदेश हो जाएगा और दोनों जुड़ करके किसमें बदल जाएंगे, औ में। ठीक है, औ में बदल गए तो अब क्या होगा, देखो ये औ इस लय में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तैंडुलोधनम, लोधनम। ये इसका आपका उदाहरण जो है वो बनेगा तंडुलोदन, यानी तंडुल जोड़ ओदनम, तंडुलोदन। इस प्रकार से अपनी ये बनती है वृद्धि संधि। उसके बाद जैसे अपना अगला जो उदाहरण है वो है जैसे गंगा जोड़ ओघ। जैसे इससे पहले अपन ने किया हुआ, देखो जल जोड़ ओघ। इसका जब अपने को संधि बनाना है तो क्या होगा, देखो गंगा का अंतिम स्वर आपका आ और ओघ का प्रथम स्वर ओ, दोनों का एकादेश किस में होगा, औ में, यानी दोनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आ जोड़ ओ बराबर औ, क्या बन जाएगा, आ जोड़ ओ बराबर औ। जैसे ही औ बनेगा वृद्धि संधि, ध्यान रखना हमेशा। तो यहां बनेगा आपका गंग, दो मात्रा, घ, क्या बन गया आपका, गंगभोग। तो इस प्रकार से ये आपकी बनती है वृद्धि संधि। इस वृद्धि संधि में पहचान आपको ध्यान रखनी है कि ए आ के बाद अगर ए आई हो तो आई बनाना है, दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, आई। और ए जोड़ ओ या आ जोड़ ओ या आ जोड़ औ या ए जोड़ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ की वृद्धि हो जाएगी, यानी औ एक आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर, वहां आपकी वृद्धि संधि है। तो जब भी कोई उदाहरण आपको हो और उसके ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हों, किसकी, या तो ऐ की या औ की, तो वो हमेशा वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। इस प्रकार से हम इसकी पहचान करके इसका विच्छेद और संधि बनाते हैं। यहां पर आपकी ये जो वृद्धि संधि है वो समाप्त होती है।